आज मलखाम कट्टा को 3 साल पूरे हुए। इस 3 साल में हमने ज़्यादा से ज़्यादा मलखाम के बारे में जानकारी आपके पास देने की कोशिश की। 100 के भी ऊपर वीडियो आज मलखाम कट्टा पे आए। इसमें 150 के ऊपर लोग अलग अलग देश से, अलग अलग स्टेट से आके मलखाम के बारे में जानकारी दी। आज उनके वजह से मलखाम कट्टा आज सक्सेस है। आज इसी की वजह से 3 साल ये हम मलखाम कट्टा आपके पास लेके आए। मैं इस सभी अतिथिगण को जिन्होंने यहाँ पे आज अपना समय दिया, अपना नॉलेज आपके साथ शेयर किया, उनको सबको मन से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ये मलखाम कट्टा श्री पालेश्वर व्यायामशाला यूट्यूब चैनल पे अगर चल रहा है, फिर भी ये हम सभी का है। लोग दिल से आते हैं, मलखाम के बारे में जानकारी देते हैं। मलखाम कट्टा शुरू होने से पहले श्री पालेश्वर व्यायामशाला ने कोरोना के वक्त में 14 ऑनलाइन वेबिनार्स लिए, उसमें अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज़ लिए और पूरे देश से 100 के आसपास लोग जुड़ते थे, आते थे, जाते थे। नेटवर्क प्रॉब्लम होता था, उसके वजह से जो एक्टिविटी चला रहे थे, 14 सेशन के बाद पता चला कि बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग ठीक से सुन नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं एक कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू की जो लोगों को उनके वक्त के हिसाब से वो सुन सके और उसके बारे में जानकारी ले सके। तो मलखाम कट्टा ये दिमाग में आया और YouTube चैनल पे हम अलग अलग विषय लेके अलग अलग लोगों के साथ, जानकार लोगों के साथ मलखाम कट्टा की निर्माण हुआ। शुरुआत में पता नहीं चल रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी यहाँ पे शेयर नहीं करता। कठिनाई तो आती है, लेकिन आज आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आज कुछ नई चीज़ आपको देखने मिलेगी। लोग बोलते थे कि मलखाम कट्टा का वीडियो बहुत बड़ा है, छोटा कीजिए। ये नॉन प्रॉफिट हम कर रहे हैं और हमें ऐसे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरा नॉलेज लोगों के पास आए। ये कुछ इंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है, इसमें हम नॉलेज शेयर करते हैं मलखाम खेल के विकास के लिए। आज हम इस वीडियो के बाद हमारे श्री पालेश्वर व्यायामशाला के अध्यक्ष पराग जी अड़वणी, जो विलेपार्ले के MLA है, उनके व्यू पॉइंट सुनेंगे और उसके बाद ऐसे लोगों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे जो मलखाम से कभी जुड़े नहीं हैं, उन्होंने कभी मलखाम देखा नहीं है। ऐसे लोग हैं, कुछ पेरेंट्स हैं या कुछ कोच ऐसे हैं जो मलखाम कट्टा देख के उन्हें बहुत सारा हेल्प हुआ है। उनका हम यहाँ पे और उनके विचार यहाँ पे सुनेंगे और एक कुछ नई चीज़ की शुरुआत आज हम इस सत्र के बारे साथ हम करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, आपको आज बहुत सारी नई चीज़ यहाँ पे कुछ सुनाई देगी, कुछ नई अनाउंसमेंट सुनाई देंगे। और जो प्यार आपने हमें दिया है, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद भी आप इसी तरह से हमें जानकारी दीजिए, हम आपके प्रति कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएंगे मलखाम के बारे में, और मलखाम खेल के विकास के लिए मलखाम कट्टा आगे भी निरंतर चलते रहेगा। जय हिंद। सबसे पहले तो मलखाम कट्टा को 3 वर्ष पूरे हुए के उपलक्ष्य में मैं मलखाम कट्टा से रिलेटेड सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे याद है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स दिवस के निमित्त आज से 3 साल पहले इस YouTube चैनल की शुरुआत आपने की थी। बच्चे व्यायामशाला तक आना ये बहुत मुश्किल रहता है। बहुत मोटिवेशन के बाद वो इस तरह के व्यायामशाला में आते हैं। और कोविड के समय हमने देखा कि उसमें गैप पड़ी, लेकिन एक बार व्यायामशाला में आने को गैप पड़ती है तो फिर बच्चे को व्यायामशाला में लाना ये मुश्किल होगा। इस बात को ध्यान में रखकर कोविड में जैसे सारी गतिविधियाँ ये ऑनलाइन हुई, तो आपने भी इस YouTube चैनल के माध्यम से बच्चों का मलखाम के साथ खास करके और व्यायाम के साथ संपर्क बना रहे, संबंध बना रहे, इस विशेष हेतु से इस YouTube चैनल की शुरुआत हुई। पिछले 3 वर्षों में कुछ 110-112 वीडियोस अलग अलग विषय पर इसके तहत बने और 70% मुझे लगता है कि
मलखाम कट्टा इस विषय को लेकर है। और मुझे लगता है कि गणेश देवरुखकर जी हो, ईशा जी हो, सारे लोग इसके पीछे जो मेहनत करते हैं, महेश अकाड़े सर हो, तो आपने इस क्षेत्र में किया हुआ प्रोग्रेस मैंने देखा है। आपके स्टूडेंट्स ने जिनको आपने कोच किया उन बच्चों का प्रोग्रेस देखा है। राइट फ्रॉम फर्स्ट डे टू वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने तक का एक प्रोग्रेस आपके माध्यम से आपके स्टूडेंट्स जो उनका देखने को मिला है। तो मुझे निश्चित रूप में मैं जानता हूँ कि इस YouTube के माध्यम से दुनिया भर के लोग जो भी इस YouTube को फॉलो करते होंगे, मलखाम कट्टा को फॉलो करते होंगे, उनको भी इस सारी गतिविधियों का बहुत लाभ हुआ होगा। और 3 वर्ष बहुत ही यशस्वी आपका चला है। आने वाले समय में भी इस चैनल को, मलखाम कट्टा को इसी प्रकार से भरघोस लोग फॉलो करें और आपके इस योगदान का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं मैं मेरी ओर से देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तृप्ति मनीष पाटिल, मेरी बेटी गार्गी मनीष पाटिल पिछले 4 साल से विरार में साहस स्पोर्ट्स अकेडमी में मल्लखांब की प्रैक्टिस कर रही है। हाल ही में हुई आसाम की विश्व मल्लखांब प्रतियोगिता में उसने सहभाग किया। जन्म से ही वो अमेरिकन नागरिक होने के कारण उसे अमेरिकन टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उसने अपने रोप के शॉर्ट सेट के लिए ब्रॉन्ज और अपने अमेरिकन टीम के लिए सिल्वर मेडल दिलाने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मल्लखांब की बारीकियों को सीखने से लेकर विश्व मल्लखांब खेलने तक के उसके सफर को मैंने बहुत ही नजदीक से देखा है। उसके कुछ अनुभव मैं आपसे बांटना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा मल्लखांब जैसे खेल की तरफ आकर्षित करना यह हमारे पालक वर्ग का कर्तव्य है। यह खेल निश्चित रूप से नियमित जो उसका प्रशिक्षण लेते हैं उन बच्चों का शारीरिक रूप से स्तर बढ़ाने में कामगारी करता ही है, परंतु उनका मानसिक रूप से भी उन्हें बहुत ही सक्षम बनाता है। आज और आने वाले अनेक वैश्विक बदलाव को वह सब सकारात्मकता से सामना कर सकते हैं और यह गुण विशेष हर माता पिता अपने बच्चों में देखने का सोचते हैं। मल्लखांब जैसा खेल आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। अनेक गैर आशियाई देश आज इस खेल को रुचि दिखा रहे हैं। इसकी झलक हमें विश्व प्रतियोगिता में देखने को मिली, जैसे कि जर्मनी, यूके जैसे देशों ने इस विश्व मल्लखांब प्रतियोगिता में सहभाग किया। इस वजह से आज इस खेल में अनेकों संभावनाएं निर्माण हो चुकी है। जो लड़कियां आज मल्लखांब खेल रही है उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने कुमारवयीन उम्र के बाद इस खेल को ना छोड़ें। अधिकतम महिला खिलाड़ियों को इसमें जुड़ने की अभी आवश्यकता है। वह अपना शिक्षा और अनुभव प्राप्त करके एक अच्छी खिलाड़ी और महिला कोच के रूप में उभर कर आए, जिसकी आज पूरे भारत में और विश्व भर में बड़ी ही मांग है। मल्लखांब खेल में महिला कोच का होना अनेक तौर से फायदेमंद है। इस खेल को अच्छे से कंफर्टेबली करने के लिए हर एक लड़की को जो मन में जेंट्स कोच के साथ जो अनकंफर्टेबलनेस रहता है वो निकल जाएगा। अपने पढ़ाई और शारीरिक बदलाव की वजह से अनेक लड़कियों की इस खेल को अपने 12वीं या 13वीं के बाद छोड़ देते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें ये खेल बहुत ही रूप में शारीरिक और मानसिक रूप में सक्षम बनाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी सभी महिला, अभी जो महिला या लड़कियां खेल रही है, उनसे एक अनुरोध है, दिल से अनुरोध है कि कृपया करके इस खेल को भी ओलंपिक्स तक पहुंचाने के लिए, जैसे पुरुष वर्ग ने इसमें सहभाग वैसे शुरुआत से अभी तक रखा है, वैसे ही लड़कियों ने भी इसमें अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग लेके आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। और मैं पार्लेश्वर व्यायामशाला मल्लखांब कट्टा के चैनल की और श्री गणेश देवरुखकर सर के भी आभारी हूँ। आज 28 जून और मल्लखांब कट्टा को आज 3 साल पूरे हुए और इस मौके पर उन्होंने मुझे इस विषय पर व्यक्त होने का मौका दिया, उसके लिए मैं उनकी धन्यवाद हूँ। और इस मल्लखांब कट्टा की चैनल की ओर से उन्होंने बहुत सारे मल्लखांब से जुड़े हुए विषयों में बहुत ज्ञान हम तक पहुंचाने का कोशिश किया है, तो उसके लिए भी उनकी तहे दिल से आभारी हूँ। नमस्कार।
नमस्ते, मैं उत्तम परब, अर्जुन अवाड़ी इमानी परब के पिताजी। मलखाम कट्टा ये एपिसोड आपने चालू किया, उसके लिए 3 साल हो गए। महेश अटाले सर, गणेश देवरुखकर सर और आप सभी टीम के बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मलखाम कट्टा के पहले एपिसोड से मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मेरे को बहुत उसका फायदा हुआ और यही फायदा सभी खिलाड़ी और उनका पेरेंट को बहुत हुआ। कोरोना का कार्यकाल में मलखाम कट्टा ने बहुत अच्छा काम किया। ये कट्टा हमेशा के लिए चालू रहने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। नमस्ते। नमस्कार, मैं पुष्कर दिनकर, मलखम कोच व राष्ट्रीय निर्णायक मलखम का। हमारी एक कमेटी है जिला मलखम एसोसिएशन जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, जो हम मलखम यहाँ सिखाते हैं बच्चों को। और मेरी शुभकामनाएं और बधाई संदेश है श्री गणेश देवरकर जी मुंबई के लिए। आपने मलखम के उत्तरोत्तर विकास के लिए मलखम कट्टा नामक एक संस्था यूट्यूब में आप चला रहे हैं विगत 3 सालों से, जो बहुत ही अच्छी पहल है मलखम के विकास के लिए। और जो पूरे भारतवर्ष में, न केवल भारतवर्ष में बल्कि जहाँ जहाँ विश्व में मलखम केंद्र की स्थापना हुई है, ऐसे कोच जो नए कोच हैं उन तक जो मलखम की जो बारीकियाँ हैं, जो कोड ऑफ पॉइंट है इनमें थाई का, उसके अकॉर्डिंग जो जानकारियाँ हैं, जो तकनीकी जानकारियाँ हैं, वो मलखम कट्टा के माध्यम से पूरे देश में अपनी तो पूरे विश्व में यह संदेश जा रहा है और जानकारियाँ पहुँच रही हैं। मैं पुनः बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ गणेश देवरकर जी और पूरी टीम को। Hi, I'm Sanket Bakshi. I'm a Malkham coach and practitioner here in New Jersey, USA. I'm associated with the Malkham Federation of USA, which is a non-profit organization based in the USA, and the purpose of that organization is to spread awareness about this sport, especially outside of India. And we have coaches, we have volunteers who are striving and working really hard to do that. I actually started Malkham pretty late in my life. I would say when I was in my late 30s, I started with Malkham. And prior to that, I used to be an obstacle course racing athlete. I was in fact the first Indian to compete in the obstacle course racing world championships back in 2015. To me, Malkham is a little bit of an emotional journey as well, because I know my grandfather to be practicing Malkham, and apparently he was very good at it. I've always heard these stories. I've never got to see him. मुझे कभी देखने को मिला नहीं उनको. But to me, Malkham is a way I can connect back to my grandfather. I can connect back to my ancestry, connect back to my heritage. Yeah. So when I started practicing Malkham, it was all of that coming together, including obviously the fitness journey part of it. I was fortunate to participate at the second Malkham World Championships in Dhubri, Assam in 2023, and that's where I met a lot of very well-known athletes, a lot of very amazing athletes from Malkham, a lot of people who are doing some great work with Malkham in India, outside of India. That's also where I met Ganesh Devrukar, and he introduced me to Malkham Katta. मलखम कट्टा पे आप लोग देखेंगे बहुत ही अमेजिंग वीडियोस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस है मलखम के बारे में। उसमें आप मलखम की हिस्ट्री जान सकते हो, उसमें आप मलखम के अलग अलग जो स्टाइल्स हैं उनको जान सकते हो। जैसे मोस्ट पॉपुलर आर पोल मलखम और रोप मलखम। पोल मलखम जो कि हम लोग ट्रेडिशनल जानते हैं, जिसको कि आप पोल है ग्राउंड पे और आप उस पर अलग अलग मलखम के मूव्स कर रहे हो। एंड देन देयर इज़ अ रोप मलखम पार्ट ऑफ इट वेयर इन यू हैव अ रोप दैट इज़ हैंगिंग
and you are actually performing aerial acrobatics on that rope. So all the Malkham movements that you can do on the pole, or almost a lot of it, you're actually translating that into the rope. So various different challenges, different grip strength. A lot of that is different there. But these are the two things that we know, right? And Malkham Katta पे अगर आप देखोगे तो आपको ना कि rope Malkham और pole Malkham, but you'll also get to know a lot of other styles, जैसे कि hanging Malkham होता है, जिसमें Malkham है लेकिन वो rope से टंगा हुआ है, and that's a massive challenge in itself. आपको Malkham आता है, आपको rope Malkham आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको hanging Malkham भी आएगा. It's a completely different challenge. But those are the kind of things that you would get to see on Malkham Katta. So definitely take a look at that, and definitely like, share, subscribe their channel. I think it's beautiful. I think it's impressive. If you want to understand about this ancient sport, if you want to stay connected with your legacy, with the Indianness, the Indian sports that you're bringing in, definitely take a look at Malkham Katta. Thank you. Bye. Hey folks, my name is Akshay Kusumgar. I work as a software engineering manager in Google. I've known Ganesh sir for the past 10 years. Based on experience, I know that he has a very good hold on the human anatomy, the various muscle groups, the various pressure points, and how to relieve pain. He's been a blessing in my life. So when he spoke to me about Malkham Katta a few years back, I knew it would be an instant hit or a success. When we were children or when we were kids, we used to read about Malkham in schools and in textbooks, but we never knew all the effort that goes into practicing Malkham, the various different techniques, the various different forms of Malkham, and the practice and the rigor required to do it at a national and international level. So Malkham Katta has been a good knowledge source for gaining all of that information. Also, Malkham Katta was started as a practice or an institute or initiative to spread awareness about Malkham, and it's completely non-profit. So to do this without any monetary gains or without any personal gains for an extended period has been very commendable. It has done a lot. I've seen the interaction and the engagement of Malkham Katta on YouTube, and it has steadily grown over the past few years, which is great. Also, I know from the various articles that I've read that the team of Malkham Katta has been doing great, and some of the practitioners in that team, such as Janvi and Akshay, have secured world championships for India. So I hope Malkham Katta keeps on continuing the good work they are doing. The team is fantastic, they are passionate, and wish them all the success for the years down the road. Thank you. This is Vilas Tavde. I am watching Malkham for last 2 to 3 years. Recently concluded second World Championship in Assam. Parleshwar Balaram Shah came with the flying colours. 2 of their students were world champion, both in men and women category. I wish them all the best for future. Third World Championship will be held in 2027. I am sure we will have more medals, more good performance, and after that in 2028 in USA, the demonstration will give a big leap to Malkham, which will surely be included in Olympics in next 10 to 12 years. Malkham is a very interesting sport. It is mixture of posture, yoga, and other activities which gives you physical fitness as well as mental resilience. In this competitive world, for the success pyramid or for the relationship pyramid, physical quotient is very important, and this physical quotient can be developed when you are very young. Doing Malkham for 10 to 12 years during your young age will keep you fit for next 60 to 70 years. I will advise younger students to actively participate in Malkham, do the various activities, the anti-gravitational activities in rope Malkham and pole Malkham gives lot of strength,
right from the fingers of the hands to the toes of the legs, all muscles get enriched and give a lifetime support for the body. This is the 3rd anniversary of Malkham Katta. I wish them all the best and take this Malkham to each and every school so that lot of students participate and live a healthy and prosperous life. Thank you. नमस्कार। अभी हमने देखा कि मलखाम कट्टा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोगों का थोड़ा सा मलखाम कट्टा के बारे में और मलखाम के बारे में हमने रिव्यू देखा। उसमें हमने देखा होगा कि 2 पेरेंट्स थे। हिमानी परब जो खुद अर्जुन अवार्ड विजेती प्लेयर है, उसके पिताजी उत्तम जी परब, उन्होंने थोड़ा सा अपने को मलखाम कट्टा के बारे में उनकी राय दी। वैसे ही तृप्ति पाटिल जी, उन्होंने एक राय दी। उनके साथ 2 कोच थे, एक पुष्कर दिनकर और संकेत बख्शी। ये दोनों जन जो है वो मलखाम के कोच है और मलखाम के खिलाड़ी भी। तो इनकी हमने मलखाम कट्टा के बारे में राय सुनी और साथ ही ऐसे 2 लोगों की राय हमने सुनी कि जिन्होंने मलखाम शायद ज़िंदगी में किया भी नहीं होगा, लेकिन मलखाम कट्टा के माध्यम से मलखाम देखा है या मलखाम का परिचय उनको हुआ है। उसमें से हमने विलास जी को सुना, विलास जी तावड़े को सुना और दूसरे हमारे अक्षय, उनको हमने सुना। तो मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाल के मलखाम कट्टा के बारे में आपकी राय दी और मुझे आशा है कि जो यह मलखाम कट्टा का सत्र देख रहे हैं उनको भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मलखाम कट्टा के बारे में कुछ कहना है तो आप भी हमें आपका वीडियो बनाकर भेजें ताकि हम लोग इस मलखाम कट्टा की मदद से, इस यूट्यूब चैनल की मदद से हम आपके वीडियो या आपके विचार सभी लोगों तक पहुंचा सकें। आने वाले तीसरे वर्ष में जैसे कि गणेश जी ने भी कहा था कि हम लोग कुछ नया नया देने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कोशिश को लेके आज का एक पहला सत्र यहाँ पे होने वाला है और वो है मलखाम का पहली स्टेज या पहली शुरुआत। हमने मलखाम कट्टा में देखा था कि मलखाम की शुरुआत कैसी करनी चाहिए, उसको तेल कैसे लगाना है, पाउडर कैसी लगानी है, इसका हमने वीडियो बनाया था और उसको नमस्कार करके मलखाम की शुरुआत करनी है। लेकिन मलखाम के आद्यजनक बालम दादा देवधर, इनकी परंपरा में मलखाम को जो नमस्कार करने के बाद एक प्रक्रिया की जाती है वो है सलामी। सलामी यानी सैल्यूट। और इस सलामी को हम लोग अभी देखने वाले हैं कि सलामी जो 2 प्रकार से दी जाती है और ये सलामी, मेरी एक रिक्वेस्ट ऐसी है कि जहाँ जहाँ पे मलखाम शुरू है, जहाँ जहाँ पे मलखाम प्रैक्टिस हो रही है, वहाँ पे खिलाड़ी अपनी मलखाम की शुरुआत ऐसे सलामी से करें ताकि आप भी थोड़े से एडवांस हो जाए, अलग आपके अंदर एनर्जी आ जाए, ऊर्जा आ जाए। मलखाम कट्टा के इस सत्र के ज़रिए हम लोग आज देखेंगे कि मलखाम के ऊपर अलग अलग प्रकार हम लोग कैसे करेंगे और जो हम लोग मलखाम के ऊपर प्रकार करते हैं, इस प्रकार की यानी मलखाम की जो शुरुआत होती है वो होती है सलामी से। तो आइए हम लोग अभी देखते हैं कि सलामी कैसे दी जाती है, सलामी के प्रकार क्या क्या होते हैं। सलामी जो है वो मलखाम की शुरुआत का प्रकार है। ये 2 तरीके की सलामी हो जाती है। पहली जो सलामी है वो खिलाड़ी खुद मलखाम के लिए देता है, एक रिस्पेक्ट मलखाम के लिए जताता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहली सलामी। एक साथ सावधान, एक साथ सलामी। हमने देखा कि ये दोनों खिलाड़ियों ने प्रदर्शित किया कि हम लोग मलखाम करने के लिए, मलखाम खेलने के लिए, उसके ऊपर कुछ सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये सलामी की एक विशेषता ऐसी है कि ये सलामी से ये जो खिलाड़ी अपने बदन को ही मापते हैं, मारते हैं, शड्डू ठोकते हैं, उससे खिलाड़ी अंदर से, मन से, शरीर से पूरी तरह तैयार हो जाता है। हम लोग वापस एक बार देखेंगे ये सलामी कैसे दी जाती है। एक साथ सलामी।
हमने अभी सलामी का पहला प्रकार देखा है। अभी हम लोग सलामी का जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। सलामी का जो दूसरा प्रकार है वो खिलाड़ी मलखाम के साथ मलखाम को लेके सलामी कर रहा है। हम लोग देखेंगे सलामी प्रकार 2। एक साथ सलामी। इसमें हमने देखा कि खिलाड़ियों ने मलखाम को सादी उड़ी जैसे हाथ पकड़ के उसके ऊपर सादी उड़ी लगाई नहीं है, लेकिन एक बाजू से दोनों पैर निकल के वापस खिलाड़ी अपने जगह पर एक खड़ा साथ हुआ है। सलामी। और ये सलामी ऐसी होती है कि ये दोनों बाजू से की जाती है, बाएं और दाहिने बाजू से की जाती है, और इसके साथ मलखाम की शुरुआत हो जाती है। एक साथ सलामी। जिस तरह हमने पोल मलखाम के ऊपर सलामी देखी, ऐसे ही हम लोग अभी देखेंगे रोप मलखाम के ऊपर सलामी कैसे की जाती है। मलखाम कट्टा का ये सत्र हमने जो देखा, इसमें हमारे साथ जुड़े थे श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला विलेपार्ले के राष्ट्रीय खिलाड़ी सोहम और सानवी। मैं दोनों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और आने वाले एपिसोड्स में भी हम लोग ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में जानकारी ले लेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते और थैंक यू महेश सर। हम सभी ने अभी सलामी का मलखाम का वीडियोस देखा, बहुत ही अच्छा लगा वीडियो, आपको भी पसंद आया होगा। तो सर के पास ऐसे तो बहुत नॉलेज है। बीच में हम लोगों ने वीडियोस देखे कि मलखाम के प्रकार के बारे में भी बहुत सारे वीडियोस सर ने जानकारी दी। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लोग लेके आ ही रहे हैं मलखाम कट्टा के माध्यम से। मलखाम कट्टा ये हमारा स्पेशली प्रचार और प्रसार का साधन है। तो आपके पास भी कोई अच्छे से वीडियोस है, कोई विषय है कि जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए मलखाम कट्टा पे, जिससे मलखाम का प्रचार और प्रसार करने में ज़्यादा हम लोगों को सहायता मिलेगी, तो हमें ज़रूर बताइए। हम वो विषय पे ज़रूर मलखाम कट्टा पे लेके आएंगे। उसी तरह मलखाम कट्टा अभी अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देने वाले हैं। उसी तरह आपके पास भी कोई थोड़ा चैलेंज दे देंगे हम आपको कि आपसे कोई वीडियोस मंगाएंगे जो एलिमेंट्स के वीडियोस है, उसमें से भी कोई सिलेक्टेड मीन्स बेस्ट वीडियो रहेगा। उन लोगों को मलखाम कट्टा की तरफ से अच्छे से गिफ्ट और प्राइज़ मिलेंगे। तो तैयार रहिए फिर से मलखाम कट्टा के लिए, और आपका ऐसे ही आशीर्वाद और आपका प्यार रहेगा तो मलखाम कट्टा और ही आगे जाएगा, और मलखाम का और प्रचार और प्रसार करने में हम लोगों की सहायता मिलेगी। तो अभी ये 3rd मलखाम कट्टा का एनिवर्सरी है, तो इसी मुहूर्त पे मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उसी तरह मलखाम कट्टा का जो परिवार है, श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला का जो परिवार है, उन लोगों को भी सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।